दोस्तों, लगातार देवेंद्र की खबर आप सुन रहे होंगे। अखबारों की सुर्खियां बनी और बड़े बड़े अखबारों ने बातों को छापा, तो हमारे ऊपर भी एक मेंटली प्रेशर बन गया कि भाई देवेंद्र हैं कहाँ, उनको ढूंढ निकाला जाए और आपके सामने पेश किया जाए, जो इतने कम उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखा रहे हैं। आज के दौर में जहां पर गेहूं और इस क्षेत्र में गेहूं और धान से बढ़कर कोई सोचता नहीं है। और एक मिनट, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा फिर से लीजिए। एक तरफ हमारे क्षेत्र के किसान गेहूं और धान से बढ़कर कुछ सोचते नहीं है, गन्ना से आगे बढ़ते नहीं है। ऐसे में एक युवा देवेंद्र पटेल इन सबसे आगे बढ़कर सोचा और स्ट्रॉबेरी जैसी खेती को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और इस समय हम मौजूद हैं स्ट्रॉबेरी वाले ही खेत में और इन सब मुद्दों पर बात होगी और जानेंगे कि इस क्षेत्र में क्या स्ट्रॉबेरी जैसे या ड्रैगन फ्रूट जैसे उत्पाद को उगाना संभव है, क्या कुछ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हमारे साथ बीएससी एजी, अब इस समय तो एमएससी एजी आपका हो गया है, देवेंद्र पटेल जुड़े हुए हैं और साइंटिफिक फार्मिंग के बारे में हमें ये अपना इन्फॉर्मेशन देंगे, बताएंगे कि कितना उर्वर शक्ति यहाँ पर ज़मीन की है, किस तरह के भी प्लांट्स यहाँ पर उगाए जा सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। और सबसे पहले कुशीनगर समाचार को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो है कि ये अच्छी खबरें आपके पास लाते रहते हैं। अब आपने पूछा कि क्या इस पे हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। चूँकि मैं कृषि का छात्र होने के साथ साथ एक किसान का बेटा भी हूँ, हम लोग के पास खेती है, तो क्यों ना हम एक छोटे से ही भूमि पर एक ट्रायल करके देखें। बहुत लोग ऐसे फ़ोन किए, हमारे पास मैसेज किए फेसबुक पे कि क्या देवेंद्र सर यहाँ पे स्ट्रॉबेरी हो सकती है। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती है। तो पिछले साल प्रोफेसर संजय सर हमारे वहाँ जो सॉइल साइंस पढ़ाते हैं, वो स्ट्रॉबेरी लगाए थे और वहाँ पे हम लोगों ने ट्रेनिंग ली थी और वो जो है कि जैविक तरीके से उगाए थे। तो हमने सोचा कि क्यों भी हम भी जैविक तरीके से उगाते हैं। अब आपको दिखाते हैं, ये है मल्च, ये देखिए ये है मल्च। अब आप पूछेंगे कि ये पुआल क्यों लगाए हैं। यहाँ पे आप जो है कि मल्चिंग पेपर भी यूज कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि नहीं, क्यों मल्चिंग पेपर यूज करें। हम जो है कि हमारे वहाँ पुआल बहुत होती है, वहाँ पे मैंने रखवा रखा है पूरा कि अगर ये मल्च ख़राब भी हो जाता है तो बाद में हम इसको इसी पे फिर कर देते हैं कि भाई जो है कि इस पे हमारा मल्च हो जाएगा। नहीं तो एक बार जैसे क्या होता है कि पुआल इतना ज़्यादा अधिकता में होता है कि लोग को जलाना या तापने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ भी हो सकता है। हाँ। तो एडिशनल जो वहाँ पर पैसे खर्च होते होंगे या फिर एक तरह से देखा जाए उस पेपर वगैरह बनाने के लिए भी कुछ और भी चीज़ें खर्च होती होंगी, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ढंग से सब चीज़ें मिल रही हैं। जी, अब जैसे नई नई मशीनरी आ गई हैं तो इसको बेल भी बना लेते हैं लोग कि भाई उसको जो है कि एक लट्ठा बना दिया, मतलब वो मशीन बना देती है कंप्रेस करके और वो ईंट भट्ठे वाले लेके चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि मल्चिंग के बेनिफिट क्या है। अब जैसे मैंने पराली यूज किया, ये जल्दी जब तक इस पे पानी पड़ेगा नहीं, जब तक इस पे यूरिया पड़ेगा नहीं, ये सड़ने वाला नहीं है। ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। और चूँकि पूर्वांचल में क्या है कि लोग अपने ठंड के व्यवस्था के लिए भी इसको यूज करते हैं, तो हमारे वहाँ पराली की बहुत बड़ा समस्या नहीं है। और हालांकि रिपोर्ट आया था कि पराली से सिर्फ 4% प्रदूषण होता है। तो मैं ये चीज़ सिर्फ मानता हूँ, बाकी सब सारी चीज़ें आप भी समझ जाएं। अच्छा, देख रहे हैं कि जो मंच की आप बात कर रहे हैं, गैप है बीच में और एक हर एक प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं चारों तरफ। तो इसकी उपयोगिता क्या है? अब जैसे आपको बता देते हैं कि अब पूछ रहे हैं आप कि ये बेड क्यों बनाया गया है। ठीक है, ये बेड इसलिए बनाया गया है कि मान लीजिए हम ओपन इसको नालियों में सिंचाई देंगे, हालांकि ड्रिप इस पे यूज होता है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई किसान कर रहा है तो मैं मान के चलता हूँ उसके पास पैसे बहुत कम है या फिर सीमित संसाधन है। ठीक, तो यहाँ पे मैं ड्रिप न लगा के यहाँ पे मैं ओपन नालियों में सिंचाई करूँगा और यहाँ पे जो है कि कैपिलरी के थ्रू जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके थ्रू पानी चढ़ जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये मल्च क्या करेगा, उनकी नमी बरकरार रखेगा। ठीक, अब जब इस पे प्लांटेशन हो जाएगा, अभी प्लांट मेरे पास पहुंचा नहीं है, फिर आप जब फरवरी में आएंगे तो आपको पूरा फ्रूटिंग दिखेगा और आपको फिर उस समय समझ आ जाएगा देख कर ही कि कैसे ये कॉन्सेप्ट हो रहा है। और ये जो बीच में आपको नालियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि इनको क्यों खाली छोड़ा जाए, क्योंकि अपने पूर्वांचल में तराई रीजन ये जो है कि काफ़ी यहाँ पे नमी होती है। बाकी जो क्षेत्र होते हैं जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया और आपका मध्य प्रदेश हो गया, ये लोग गेहूं में 5, 6,
7 पानी तक देते हैं। और जब मेरी बात होती है कुछ किसानों से कि मैं कहता हूँ कि हमारे वहाँ पूर्वांचल में 2 पानी दिया जाता है सिर्फ गेहूँ को, और सरसों ज़्यादा देने पे तो सड़ने लगता है। क्यों देंगे, क्योंकि हमारे वहाँ इतनी नमी बहुत है, पर्याप्त है। और सरसों को 1 पानी, मुँह के क्या भाई ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, ये पूर्वांचल है तो इसको भी हम लोग जो है कि यूज करेंगे। हम यहाँ पे जो है कि कुछ डाल देंगे, साग वगैरह अपना होता रहेगा। अगर वो उसको हम ऐसे 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 प्लांट जो उसमें वाटर में होते हैं तो उनके हमारा लिए ये कॉन्सेप्ट ये रहेगा एक साथ दोनों तैयार सघन खेती की जाए, ठीक है। कम एरिया से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। देखिए, साइंटिफिक खेती का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कम से कम बजट में अच्छे से अच्छे उत्पाद आपके सामने हो सके। जैसे इन्होंने बताया कि इस बार स्ट्रॉबेरी की खेती इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। ये चारों तरफ बेड आप देख रहे होंगे, और जो बीच में जो गैप दिख रहा है ये नालियाँ हैं, इसमें पानी रहेंगे। जो आसपास पानी जो कैपिलरीज होते हैं, जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से वो प्लांट को अपना नरिशिंग देते रहेंगे। साथ में चूँकि ये पूरा गैप खाली रहेगा तो ऐसे में यूजुअली देखा जाए तो दूसरे लोग तो खाली ही रखते, लेकिन साइंटिफिक स्टडी करने से ये चीज़ें होती हैं कि इस पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट को भी या ऐसे प्लांट्स को लगाए जाएंगे जो वाटर से चलने वाले हैं, या हाँ, जैसे नॉर्मली साग वगैरह होते हैं वो जो है कि। और ये इसके अब आप अगला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि इसकी जो है कि न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट कैसे करें, फील्ड की प्रिपरेशन करें। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ की हमारी जो पूर्वांचल की मिट्टी होती है ना, ये काफ़ी अपने आप में बहुत उपजाऊ होती है। और स्ट्रॉबेरी तो मेरे हिसाब से एक कमज़ोर पौधा है जो कि बहुत एरिया नहीं लेता है, बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसको ज़्यादा बहुत न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है। और जो है कि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर रखा हुआ है, जो कि 2018 से वो है, जब वो लॉन्च हुआ था 17 में, 18 से वो रखा हुआ, और उसी को एज ए न्यूट्रिशन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा जी, तो वो समय समय पे रिसाइकिल करते रहते हैं उसको। हाँ, अब देखिए मैं आपको बता दूँ, वो इतना पावरफुल चीज़ है ना कि अगर उसमें मैंने देखा था एक बार शायद चिड़िया या मेंढक उसमें गिर गई थी, वो पूरा का पूरा बॉडी डिकम्पोज हो गया था। वो मैं जब देख रहा था तो उसके फ्लैश दिखाई दे रहे थे, तो मैंने कहा ये तो बहुत पावरफुल चीज़ है। और जो है कि जब आप उसको तैयार कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, 200 लीटर पानी में आपको 2 किलो गुड़ डालना पड़ता है, और मदर कल्चर आपका उसमें रहता है पहले से, तो वो तैयार हो जाता है। और तो वो पूरा ऑर्गेनिक होता है, उससे नुकसान पूरा ऑर्गेनिक होता है, शुद्ध ऑर्गेनिक। और जो है कि वो उसके बैक्टीरिया और फंगस जो हैं, देसी गाय के गोबर के जो म्यूकस होता है, ऊपर का लेयर होता है, उसको आइसोलेट करके वो बनाया गया। अच्छा, ठीक है, तो वो एक तरह से बोल सकते हैं कितना प्रभाव डालता है डीकम्पोजर जो होता है वो, मतलब आपको ऑर्गेनिक की चीज दिखाते हैं। अभी यहाँ से शायद आपको क्लियर ना दिखे, वो दिख रहे हैं अरवी का पत्ता है, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ नहीं डाला गया है, वो देखिए सीवर का पानी वहाँ पे गिरता है, उसका पत्ता देखिए कितना बढ़िया है, ठीक है। वहाँ पे वो देखिए, और यहाँ पे ये सब देखिए कुछ नहीं है। अब जैसे आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, कहीं जगह पहले होता था कि क्या है कि अरे यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये घिन्ना के भाग गई हुई, यहीं जा कीड़ा मकोड़ा ने। लेकिन असल में क्या है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। गंदगी है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हैं। और जहाँ पे आप साफ़ सफाई कर रहे हैं, वहाँ पे आप घास फूस हटा दे रहे हैं, ऊपर से ऑर्गेनिक मैटर हटा दे रहे हैं, तो भाई वहाँ पे आप कहाँ से प्रोडक्शन ले पाएंगे। तो ये है बेसिक सा रूल जैविक खेती का, ठीक है। आप नेचर के हिसाब से चलिए। आसान शब्दों में थोड़ा सा हम बताएं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बीच में अगर गलत हूँ तो टोक दीजिएगा, कि जो बैक्टीरिया होते हैं या फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हीं चीज़ से पनपते हैं, उन्हीं चीज़ से वो ग्रो करते हैं। अब उनको आप हटा देते हैं तो वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। और कुछ बहुत सारे जैसे दाल में नाइट्रोबैक्टर्स जीवाणु होते हैं, जिसकी वजह से पूरा उसका ग्रो होता है। तो वो सब क्या होता है कि आजकल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हो रही थी कि किसान यहाँ पे अवेयरनेस इतना कम है कि कीटनाशक का छिड़काव करके जो फायदा करने वाले कीट हैं उनको भी खत्म कर दे रहे हैं, या बैक्टीरिया को खत्म वही बात है। यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे लोग कल्चर अपना रहे हैं खेती में, वो थोड़ा सा मतलब तरीका गलत है। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो किसान गलत है, नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों का तरीका होता है, जैसे क्या नहीं हो पाया। हाँ, वो जैसे उनको क्या है कि उसमें बस ऐसे छोड़ दिया कि ठीक है यार हो जाएगा, धान है तो पानी से हो जाएगा। जैसे आपको सुबह चाय चाहिए तो चाय चाहिए, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि जो खाद या यूरिया वाले दुकान जो है
वो सिर्फ दे देते हैं, वो कहते हैं ऐसे ऐसे डालना। हाँ, वो तो वहाँ पे वो तो लोकल चीज़ें ठीक है समझ में आती है, लेकिन वो भी फसल है, उसको टाइम से चीज़ें चाहिए, ठीक है। जब उसको फंगस का अटैक होना होता है उसके पहले आपको स्प्रे देना है, चाहे वो अटैक हो या ना हो आपको देना है, चाहे वो जैविक दें या फिर केमिकल दें। क्या लगता है कि अगर प्लांट की ये प्लांटिंग अगर करी जा रही है उसमें इमोशन जोड़ दिया जाएगा तो वो देखिए यही तो सबसे बड़ी बात होती है, और हमारा बहुत हद तक सही हो सकता है। हमारा रिकॉर्ड रहा है, हमारे इस हाथ का रिकॉर्ड रहा है कि मतलब हमने इस हाथ से जो भी पौधे लगाए हैं आज तक डेड नहीं हुए हैं, ठीक है। आप पता कर लीजिएगा माता पिताजी से, ठीक है। और पहले भी हम जब छोटे थे महाराजगंज पढ़ते थे तो करीब करीब मुझे गिनती नहीं याद है, मतलब बहुत पेड़ सागौन के ऐसे, मतलब लोग ऐसे पत्ता बिटोर के ले जाते थे जो जलाने के लिए, तो वहाँ पे सागौन के बीज इकट्ठा हो जाते, मैं उनको लाता था, रात भर डिटर्जेंट में भिगोता था, सुबह नर्सरी डाल दी और कुछ हफ्तों में वो तैयार होगी। जो अपना था वो लगा दिया, बाकी बांट दिया, ले जाओ भाई लगा लो। तो साइंटिफिक जो फार्मिंग हो रही है उसमें इमोशन को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि अभी देखें साउथ अफ्रीका में कहावत कही जाती है कि कुछ जगह ऐसा रास्ता निकालना होता है तो वहाँ के लोग कुछ नहीं करते हैं, पेड़ को काटते उड़ते नहीं है, जाके वहाँ पे गाली वाली देना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन बाद से वो सूख जाता है, पूरा रास्ता बन जाता है। तो और आपको अगर देखना हो कि किसकी घर की पॉजिटिविटी क्या है, ये मतलब एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं। उनके अगल बगल के जो प्लांट्स होते हैं ना वो आपको बता देंगे कि इनके घर में कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है। हाँ जी, तो मॉनिटर आप उससे कर सकते हैं। फिलहाल हम इनके रूप पे चलेंगे और वहाँ पे क्या तैयारियाँ चल रही हैं उसका भी हम आपको नज़ारा दिखाते हैं।